नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे, बिहार विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही दिनों का समय बचा है। ऐसे में कई न्यूज़ एजेंसियां डे बाय डे सर्वे करती है और उनके रिपोर्ट आते हैं। इससे पहले हमने अपने कई वीडियो में कई न्यूज़ एजेंसी के सर्वे का एनालिसिस कर चुके हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो में दो नए न्यूज़ एजेंसी जिनकी सर्वे की रिपोर्ट हाल फिलहाल में 13 सितंबर और 11 सितंबर को आई है, इन दोनों न्यूज़ एजेंसी के सर्वे का विश्लेषण करेंगे कि इन सर्वे के मुताबिक बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी, एनडीए गठबंधन, महागठबंधन या थर्ड फ्रंट जो जनसुराज है इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले जिस न्यूज़ एजेंसी के रिपोर्ट की हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये न्यूज़ एजेंसी का नाम है न्यूज़ वन और इसकी रिपोर्ट 13 सितंबर को, यानी कहने का मतलब परसों कल के डेट में आया है। और इस न्यूज़ एजेंसी के सर्वे के मुताबिक बिहार में एनडीए गठबंधन को 106 सीट मिलने जा रही है। यानी कहने का मतलब कि ये न्यूज़ एजेंसी एनडीए गठबंधन को बहुमत नहीं दे रहा है। वहीं इस न्यूज़ एजेंसी की माने तो इंडिया ब्लॉक को 102 सीट मिलने जा रहा है। यानी कहने का मतलब कि ये न्यूज़ एजेंसी अपने सर्वे में एनडीए गठबंधन या इंडिया ब्लॉक दोनों में से किसी को भी मेजॉरिटी यानी कि बहुमत नहीं दे रहा है। इस न्यूज़ एजेंसी के सर्वे में जो थर्ड फ्रंट है, इसकी सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह न्यूज़ एजेंसी अपने सर्वे में थर्ड फ्रंट यानी कहने का मतलब कि जनसुराज को 35 सीटें दे रहे हैं और ये 35 सीट इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बगैर इन दोनों में से किसी गठबंधन की सरकारें बिहार में नहीं बनेगी। और जैसा कि प्रशांत किशोर ने अपने भाषण में कई बार कह चुके हैं कि वो किसी भी दल से गठबंधन न चुनाव से पहले न चुनाव के बाद करेंगे। यानी कहने का मतलब न वो इंडिया ब्लॉक के साथ जाएंगे न एनडीए ब्लॉक के साथ। अगर ये न्यूज़ एजेंसी के सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक ही बिहार का विधानसभा का चुनाव रहा तो एक बार फिर बिहार विधानसभा भंग होता हुआ दिखेगा और 2026 में 6 महीने बाद फिर से चुनाव होता हुआ दिखेगा, क्योंकि बगैर जनसुराज के किसी की सरकारें नहीं बनेगी, न एनडीए ब्लॉक न इंडिया ब्लॉक, और वो किसी के साथ गठबंधन करेंगे नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा या तो मैं अर्श पे या फर्श पे रहूँगा या नहीं, यानी कि या तो मुझे इतनी सीटें आएगी जो अपने दम पर सरकार बना लेंगे, या नहीं तो फिर हम 10 से कम सीट पर ही रहेंगे। यानी कहने का मतलब हम सरकार में नहीं रहेंगे, फिर रोड पर ही रहेंगे, फिर से संघर्ष करेंगे। वो किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे। और इस न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट बता रही है कि बिना उसके सरकार ही नहीं बनेगी। एक और दूसरी न्यूज़ एजेंसी है जिसकी रिपोर्ट 11 सितंबर को पब्लिश हुई है। इसका नाम है इमरोज फैक्ट्स, इस न्यूज़ एजेंसी जिन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की है। और इसके मुताबिक एनडीए गठबंधन को 107 सीटें मिल रहा है और महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक को 104 सीटें मिल रहा है। यानी कि ये न्यूज़ एजेंसी के सर्वे की रिपोर्ट भी बता रही है कि बिहार में किसी की भी मेजॉरिटी से सरकार नहीं बन रही है। किसी दल तो छोड़िए, किसी गठबंधन की सरकार नहीं बन रही है। इस न्यूज़ एजेंसी के सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक जनसुराज को 32 सीटें मिलने जा रहा है। यहाँ भी जनसुराज एक की रोल है, यानी बिना उसके सरकारें नहीं बन पाएगी। इन दोनों न्यूज़ एजेंसी सर्वे की रिपोर्ट आप देखिए तो बिना जनसुराज के न एनडीए गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है न इंडिया ब्लॉक की। और इससे पहले भी हमने कई न्यूज़ एजेंसी सर्वे की रिपोर्ट का विश्लेषण किया है, इस पर वीडियो है, आप इस चैनल पर देख सकते हैं। उस न्यूज़ एजेंसी चैनल के मुताबिक बिना थर्ड फ्रंट की हेल्प से, यानी बिना जनसुराज की हेल्प से 2025 में इंडिया ब्लॉक और एनडीए ब्लॉक में से किसी की सरकार बनती नहीं दिखेगी। यानी आप कह सकते हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव एक ऐसा रूप भी ले सकता है जहां पर ये असेंबली फिर से भंग होता हुआ दिखेगा, क्योंकि न इंडिया ब्लॉक को बहुमत मिलेगा न एनडीए ब्लॉक को मिलेगा। थर्ड फ्रंट के पास इतनी सीटें रहेगी कि उसके बगैर किसी समर्थन के सरकारें नहीं बनेगी और वो समर्थन करेंगे नहीं। वो कह रहे या तो मुझे अर्श या तो फर्श, यानी या तो मुझे फुल मेजोरिटी मिल जाए तभी हम सरकार बनाएंगे, या नहीं तो हम फिर ज़मीन की ही राजनीति करेंगे। तो ऐसे हालात में हो सकता है कि बिहार का विधानसभा चुनाव 6 महीने बाद फिर हो, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्टें आ रही है ये रिपोर्ट यही बता रहा है कि एनडीए ब्लॉक, इंडिया ब्लॉक, इन दोनों में से किसी को भी बहुमत नहीं मिल रहा। कोई दल तो छोड़िए, कोई गठबंधन को बहुमत नहीं मिल रहा है। और बिना जनसुराज के, बिना थर्ड फ्रंट के समर्थन के दोनों गठबंधन में से किसी की सरकार नहीं बन रही है। तो ऐसे हालात में दिल्ली का 2013 का चुनाव याद होगा, ऐसा ही बिहार में हो सकता है।
दिल्ली में 2013 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उससे पहले हमेशा कांग्रेस और बीजेपी के बीच डायरेक्ट फाइट हुआ करती थी। लेकिन 2013 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक नया इतिहास रचा और पहली विधानसभा चुनाव में 28 सीटें जीत ली। बीजेपी को 31 सीटें मिला, कांग्रेस के खाते में 8 सीटें गई। यहाँ पर बीजेपी अपने दम पे सरकार नहीं बना सकती जब तक वो उसे कांग्रेस समर्थन न करे या आम आदमी पार्टी समर्थन न करे। आम आदमी पार्टी भी अपने दम पे सरकार नहीं बना सकती जब तक उसे बीजेपी का समर्थन न मिले या कांग्रेस का समर्थन न मिले। यानी काफ़ी हालात वहाँ भी मतलब बिहार जैसे थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी उस समय कांग्रेस और बीजेपी को अटैक करके ही मतलब उतनी सीटें जीत पाए थे। लेकिन हालात ये हुआ कि फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मतलब कि समर्थन हुआ, दोनों के बीच गठबंधन हुआ और आम आदमी पार्टी के दिल्ली में सरकारें बनी। लेकिन मालूम है वो सरकार कितने दिन चली? मात्र 49 दिन। फिर आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया और 6 महीने के अंदर फिर से दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ और आम आदमी पार्टी को एक मतलब कि मेजॉरिटी अपार बहुमत मिला। 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जीती। तो ऐसा कुछ बिहार में भी होता हुआ हमें नवंबर महीना में दिख सकता है। बाकी इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स खुला कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।